अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं। मानहानि पदे पदे पावको लो संज्ञान मुग्धरपि हन्यते। ये नीति शास्त्र को सुनो, संगति का फल। इतना पूज्य अग्नि लोहार की भट्टी में पहुंच जाए, डाला लोहा, 2 मिनट के बाद वो लाल हुआ। अब वो लोहा लोहा नहीं, हाथ लगाओगे जल जाएगा। लोहार ने घन पर रखा, मुग्धरपि हन्यते, उसको हथौड़े से पीट रहा है। किसको? जोर से बोलो। लेकिन लोहा के साथ साथ अग्नि की भी पिटाई। अरे वो लकड़ी संविधा के साथ यज्ञ की स्तुति हो रही थी, स्वाहा स्वधा, वो भी अग्नि का साथ था, ये भी अग्नि का साथ है। वहां पूजा हो रहा था, यहाँ पिटाई हो रही है अग्नि की। क्यों? क्योंकि को न कुसंगति पाई न साई। अरे गुना वालों, ये संगति का फल है। आपने कभी अग्नि की जूता से पिटाई होते देखा? बोलो। अरे क्या बात करते हो, तुम्हारे यहां बीड़ी पीने वाले नहीं होते? सिगरेट पीने वाले? अग्नि ने साथ किया बीड़ी का, पीने वाले ने पिया, फेंक दिया और जूता से रगड़ दिया। अरे वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जिसका सम्मान हो रहा था, उसकी जूता से पिटाई हो रही है। क्यों? क्योंकि को न कुसंगति पाई न साई। ये कुसंगति का फल है। हमने गांव में देखा है, गुना में तो नहीं होगा, माइया एक गुरु चले गांव में जा रहे थे। पहला घर जो मिला, क्या देखा कि माताएं, एक माई खटिया को डालकर धूप में और डंडा, कपड़ा खींचने वाला, उससे दबादब मार रही थी। गुरुजी के लिए कोई नई बात नहीं, चेलवा भागा पीछे, बोला गुरुजी गुरुजी। गुरुजी ने बोले आ जाओ। गुरुजी आ गए, बोले क्या बात है बेटा, चलो। बोले भूखे मर जाऊंगा, लेकिन मैं इस गांव में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले जिस गांव में खटिया पलंग की ऐसी पिटाई होती हो, वहां हम लोगों का क्या हाल होगा? बोले बेटा यहाँ खटिया की होती है, आदमी खतरे से बाहर है। बोले इस खटिया की भी क्यों? ये खटिया का जीवन परोपकार में है। ये खटिया, इस पर माई इस पर सोती है, बैठती है, सोती है। इतना परोपकारी होने के बाद खटिया की पिटाई क्यों? बोले बेटा ये है तो बड़ा परोपकारी, फिर भी इसकी पिटाई क्यों? क्योंकि इसने अपनी दोस्ती खटमलों से कर ली है। खटमल पीटना है कि खटिया? खटमल के साथ साथ खटिया की भी पिटाई होती है। सुना नहीं? जौ के साथ घून पीसा जाता है। क्यों? को न कुसंगति पाई न साई। ये मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। कुसंगति में पढ़ करके कई से लेकर के और तक जो कुसंगति में पड़ा, उसका जीवन बर्बाद हो गया। मनुष्य का जीवन सफेद रुई की तरह है, सफेद कपड़े की तरह है। जैसा मिला संग, वैसा चढ़ा उस पर रंग। जैसा पिया पानी, वैसे बन गई। जैसा खाया अन्न, वैसा बना मन। सोच के रखना। श्री राम जय राम। अहो दुर्जन संसर्गा मानहानि पदे पदे, ये कुसंगति का फल है। और सज्जनों के संग करने से क्या होता है? सज्जनम सह संगतम मान वृद्धि पदे पदे। सज्जन के संग करने से मान की वृद्धि कदम कदम पर होती। कैसे?
भगवान के मस्तक पर चंदन चावल अक्षत हीरे मोती पन्ने पुखराजे ये हम सब चढ़ते हुए देखे हैं, सुने हैं, पढ़े हैं। लेकिन ये जो धागा है ना, धागा ये कभी भगवान के मत्थे पर चढ़ता है? बोलो, गले में कहीं नहीं। बेचारा अदला सा सज्जनम सह संगतम मान वृद्धि पदे पदे। कैसे? बोले पुष्प माल प्रसंगे न सूत्र शीर्ष ही धार्यता। ये अदना सा धागा जब फूलों का साथ कर लेता है तो ये ऋषि महर्षि और भगवान के गले में माला के रूप में पहुंच जाता है। कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। गंगा नाली हरिद्वार में देखते हैं हम, सूरदास ने भी लिखा, एक नदिया एक नार बहत है अवगुण नीर भरो, दोनों मिल जब एक बरन भई सुरसरी नाम पर। गंदा नाला पहुंच रहा है, 1 फुट दूर भी है, उस पानी गंदे को कोई नहीं छुएगा। 1 इंच दूर है गंगा की धारा से तब भी नहीं छुएगा। लेकिन सुरसरी विलय सुपावन कैसे, ईश अनिश ही अंतर जैसे, वो गंदा नाला भी गंगा में मिल करके गंगा हो गया। ये है कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। हमारा जीवन तो कोरे कपड़े की तरह है। जीवन का निर्माण संग और कुसंग संगति पर निर्भर है। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं देश के, इसमें से कोई भी, और जब प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करोगे तो यार कम से कम मुख्यमंत्री तो बनोगे। मुख्यमंत्री नहीं तो मंत्री ने, अरे कुछ ना कुछ वार्ड मेंबर तो बनोगे। लेकिन हाथ पर हाथ धैर्य बैठे हो तो क्या मिलेगा? इसलिए प्रयत्न चालू रहे कि संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बस मिलती है जिंदगी में, मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। चढ़ती है राम नाम की संगत कभी कभी। चढ़ती है राम नाम की रंगत कभी कभी। मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी। एक लोहे का कील पानी में फेंको, डूबेगा कि तरेगा? बेटा इनको बोलने दो जरा, बोलने मौनी वालों को, मौनी बाबाओं को। कील फेंको डूब जाएगा, लेकिन लकड़ी में ठोक दो, नाव में ठोक दो तो तर जाएगा। लोह ले लौका तिरा, रामायण। और कहावत है कि लकड़ी के साथ लोहा भी तर जाता है। क्यों? कहीं न सुसंग बड़प्पन पावा। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे लालो, एक मेरे जीवन की घटना आपको बताऊं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दिल्ली में एक कृष्णा नगर है, वहां एक बार की बात है, करीब 30 साल पहले की बात है। सवेरे पूजा कर रहा था और गली में घूमते हैं फल बेचने वाले, आलू ले लो, टमाटर ले लो, गोभी ले लो, सेब ले लो, संतरे ले लो। तो एक फ्रूट बेचने वाला आया। हम पूजा में बैठे थे परिवार सहित, घर के सब लोग बैठे थे। एक संतरा बेचने वाला आया और वो कह रहा था, अच्छे संतरे, अच्छे संतरे।
अच्छे संतरे, वो हमारे दरवाजे से हटे ही नहीं, बोली जा रहा था अच्छे संतरे। तो घर वालों ने कहा कि स्वामी जी संतरे लेने हैं क्या? मैंने कहा लेने नहीं है, सुनना है। सुन क्या बोल रहा वो बोल रहा था अच्छे संतरे, अच्छे संतरे। मैंने कहा सुन ले, अच्छे संतरे, तरे अच्छे संग तरे, बुरे संग पड़े तो मरे। नहीं समझे? बड़े संग तरे, अच्छे संग तरे, बुरे संग पड़े तो मरे। उत्थान और पतन एक ही बार चांस मिलेगा, चाहे उत्थान को पकड़ो या पतन की तरफ जाओ, निर्णय आपको करना है। और यदि आप चाहते हैं पतन तो जिए जाओ जैसे जी रहे हो, और अगर उत्थान चाहिए तो संतों के संग लाग रे तेरी बिगड़ी श्री तुलसी मानस मंदिर हरिद्वार, हमने नागरिकों को निमंत्रण दिया है, आप कभी भी आइए। और इस साल तो जरूर आना, क्योंकि मुझे मेरे भक्तों ने कहा कि हमारी सुविधा के लिए आपको इतना अपने मंच से बोलना है। मैंने कहा बोलूंगा। इस वक्त जो समय हमारा चल रहा है इस शरीर का, वो हीरक जयंती यानी कि 75वां वर्ष, जन्म का 75वां वर्ष और सन्यास का 63वां वर्ष। ये पूरे साल में देश में विदेश में मनाया जा रहा है। और अगले वर्ष गंगा दशहरा के टाइम, क्योंकि हम अगस्त में आए थे, तो हो सकता है कि 2 महीना पहले गंगा दशहरा पर या फिर अक्टूबर में। हमारी वो समिति है, उसके अध्यक्ष हैं संत श्री प्रेम भूषण जी महाराज, जो आपके यहाँ आ चुके हैं। और हमारे जो श्रद्धालु हैं या जो उनके श्रद्धालु हैं, उनमें से बहुत से लोग उस समिति के आयोजन समिति के सदस्य हैं। उस कार्ड के नीचे क्या छपवाते हैं जब घर होता है? अरे कार्ड जो छपता है शादी वाला है, इनविटेशन कार्ड। केवल तुम बोलो नर्मदा, नहीं अंग्रेजी वाला निवेदक तो होता, RSVP क्या बोलते हैं, वो रहेंगे नर्मदा शंकर। और राधे शाह हमारे राजेश गुप्ता, राजेश अग्रवाल और नर्मदा जी, इनके थ्रू वहां से सूचना आएगी कि कौन सा डेट तय किया गया। और आप इनसे यहां कांटेक्ट करेंगे। आजकल रिवाज हो गया है, बोले मेरी शादी है जरूर आना, मेरा जन्मदिन है आप जरूर आना। मुझको भी लोग कहते हैं, अरे गुना वालों, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरा जन्मदिन है जरूर आना। ये मैंने अपने समिति के तरफ से बोला है, ये प्रेम भूषण जी की तरफ से बोला है। 9 उदित नहीं, उदित सूर्य हैं, कृपा है भगवान की। मेरे बड़े प्यारे हैं, लाडले हैं। एक दिन मैंने इसे कहा था, मेरे मानस पुत्र जैसे हैं, बच्चे बहुत प्यार करते हैं, बहू रानी बड़ी श्रद्धा रखते हैं।
ये उनका भाव था। उन्होंने कहा कि स्वामी जी जरूर मनाया जाएगा हीरक जयंती। उन्होंने कहा ठीक है करो, जो तुम लोगों को करना है, हमारी जो ड्यूटी हम कर देंगे। बोल कन्हैया लाल की। दूसरी बात, सूचना, तुलसी मानस मंदिर की एक्टिविटीज, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसको हमने आपके बीच में अभी तक नहीं कहा है। यहां तो कथा शुरू होते ही लोग दुनिया में टेलीविजनों में इस काम का इतना खर्चा, इस काम का इतना खर्चा, इस जमीन का इतना खर्चा, और हम आपको बताते हैं कि करोड़ों की लागत और 10 वर्ष में बनने वाला वो तुलसी मानस मंदिर के लिए किसी भी चेला चेली को अर्जुनपुरी की तरफ से एक भी आदेश कभी नहीं हुआ कि तुम 10 रुपए इसमें दो। हमने सूचना दे दी, हमारे से पत्रिका निकलती है मानस मंदाकिनी, उसमें छाप दी जाती है, जो लोग चाहे उसमें भाग ले, और भाग लेते लेते क्या साहब तुलसी मानस मंदिर बन गया है। कभी आप देखें उसको, आपके जीवन में एक अद्वितीय चीज होगी। तुलसी मानस मंदिर जहां तीनों समय देवर्चन और भोग लगता है, पर डे का मुझे मालूम नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जो राजभोग लगता है जिसका खर्च 1 लाख रुपया पर मंथ है, उसके भी मेंबर हमारे देश के या विदेश के बनते रहते हैं लोग। ये दोनों चीजें हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि कभी भगवत या लक्ष्मी माँ की कृपा हो, आपकी भी इच्छा हो, तो आप वहाँ हमारे राजभोग के मेंबर बन सकते हैं। आपका नाम मानस मंदाकिनी में आएगा, और जो मानस पुत्र है वहाँ के 1,08,000 रुपया दे करके सदस्य बने हैं मैनेजमेंट में, उनका नाम भी शिलालेख पर आता है। हमारे यहाँ गौशाला है, और एक दिन के आप आइए देखिए गौशाला, 4 से 5 हजार स्क्वायर, 4 से 5 हजार रुपया स्क्वायर फीट की जमीन है वो, और 2 एकड़ जमीन गौशाला के लिए है मेरे यहाँ। 2 एकड़ में गाय रहती है, गाय के लिए चारा भूसा बोया जाता है गौ सेवा के लिए। अभी हमने बहुत से गाय दान कर दिए जर्सी गायों को, अब हम देसी गायों का कलेक्शन कर रहे हैं। तब भी 2,000 रुपया पर डे ये घास फूस के अलावा गौशाला का खर्चा है। और जो लोग भी गौशाला के मेंबर बनते हैं 1 दिन का या 1 महीने का, उनका भी हम नाम छापते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। गौशाला पाठशाला मैं खुद नहीं चलाता, अच्छे अच्छे स्कूल में हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, और उनका फीस, भोजन, ड्रेस, मेडिकल सुविधाएं, सारा कुछ श्री तुलसी मानस मंदिर के तरफ से दिया जाता है। ये पढ़ाया जाता है। विद्यादान हमारे मन में ये भी, मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, क्योंकि विद्या की कोई सीमा नहीं है। बहुत पढ़ने के बाद भी मैं देखता हूं तो अभी 0 ही हूं। मैं गुरुकुल में पढ़ा हूं, BHU में पढ़ा हूं, अहमदाबाद में पढ़ा हूं, क्योंकि विद्या बिन विवेक उपजाए, विद्या के बिना ज्ञान तो होता नहीं। पढ़ा हूं, लेकिन कितना पढ़ा हूं, हजारों से मैं पीछे हूं। हो सकता है कुछ लोगों से हम आगे भी हों, लेकिन हम जहां तक पहुंचे वो एंड नहीं है, और भी है, और भी है, और भी है। तो हम कभी सोचते हैं कि हम विद्या दान नहीं कर सके, इसलिए कम पढ़े हैं। खूब दो, खूब दो, खूब दो, और दिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। हमारे विद्यार्थियों के लिए भी लोग सदस्य बनते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं बच्चों को कि ये बच्चे पर हमारी ये महाराज 1 दिन का गौशाला, ये भूमिदान गौशाला का हमने कराया। 1 फुट हमारा जमीन, ये 1 गज, ये
रामायण की चौपाई के लिए मेरे शिष्यों ने कहा कि महाराज आप इसका निश्चित खर्च बताकर ऐलान कर दीजिए। तो आज के बाद 8 साल पहले की बात है, वो 1.5 बाई 2 फुट का वो शिला ग्रेनाइट और उस एक पत्थर का दाम उस वक्त खर्च सहित 1100 पड़ता था। आज के जमाने में ज्यादा होगा। फटाफट लोगों ने रोक लिया एक चौपाई मेरी। मैं मानस मंदिर नहीं बनवा सकता, लेकिन एक चौपाई तो लगवा सकता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। आपके लाइक, शेयर और कमेंट हमारा उत्साहवर्धन करते हैं।